कौन है आकाश आनंद? आप आकाश आनंद को नहीं जानते? नहीं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यही हाल आज बहुजन समाज का हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं कि देश में बहुजनों का असली दुश्मन कौन है। कौन है असली दुश्मन बहुजनों का? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम पार्टियों के बारे में जो बहुजन समाज के नाम पर बनी है, जो बहुजनों के हित की बात करती है, अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर चलती है। जी हाँ, पूरे देश में लगभग ऐसी 77 पार्टियां हैं, 77 पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम पर बनी है, काशीराम जी के नाम पर बनी है, बहुजनों के नाम पर बनी है। लेकिन क्या इन सब पार्टियों के होते हुए बहुजनों का भला हो रहा है या बहुजनों का भला होगा? आखिर कैसे? क्या इतनी सारी पार्टियां बनाकर, एक देश का 20% हिस्सा 77 पार्टियां बनाकर और अलग अलग चुनाव लड़के एक दूसरे पर बयानबाजी करके समाज का भला कर सकते हैं, या फिर ये लोग अपनी अपनी अलग अलग दुकान खोल कर बैठे हुए हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्यतः उन 6 पार्टियों के बारे में जिनको शायद आप लोग भी जानते होंगे। वैसे तो तमाम 77 पार्टियां देश में ऐसी हैं जो बहुजनों के नाम पर बनी हैं। तो आज आपके सामने निकल कर आएगा कि बहुजनों का असली दुश्मन कौन है। सबसे पहले बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी की, एलजेपी, जिसके निर्माता रामविलास पासवान जी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इस पार्टी को उनके बेटे चिराग पासवान चला रहे हैं और जो वर्तमान में फिलहाल में एनडीए के साथ है। कहने को तो ये दलित हैं, पासी समाज से आते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों आपने सुना भी होगा रामविलास पासवान को लोगों ने मौसम वैज्ञानिक कहा है, क्योंकि वो हमेशा से ही सत्ता में रहे हैं। चाहे सत्ता में कोई सी भी पार्टी हो, उन्होंने उसका समर्थन किया है। यानी कि अपनी दुकान चलाने के लिए सत्ता चाहे किसी पार्टी के हाथ में हो, चाहे वो देश को खोखला कर रही हो, चाहे देश को वो उजाड़ रही हो, चाहे वो दलितों का हक छीन रही हो, लेकिन रामविलास पासवान परमानेंट सत्ता पक्ष में रहे हैं और कहने के वो दलित के हितैषी हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। लेकिन जो पार्टी बहुजनों का नाश करने पर तुली हो, वो आज भी उसी पार्टी के साथ है। जो चिराग पासवान जी है वो बीजेपी के साथ ही है। तो दलितों का हितैषी वो कैसे होंगे और किस विचारधारा से लोग उनको सपोर्ट करते हैं? दोस्तों, उसके बाद एक और पार्टी है बिहार से ही, हम पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी है। वो भी दलित समाज से ही आते हैं। अब वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी एनडीए का हिस्सा है, वो भी एनडीए के साथ है। यानी कहने को वो भी दलित पार्टी है, दलितों का वोट बटोरते हैं। लेकिन किस मकसद से बटोरते हैं? दलितों का फायदा कैसे होगा, कहाँ होगा? दोस्तों, अभी एक केस हुआ था बिहार में, जब आनंद मोहन जी को नीतीश कुमार की सरकार ने कानून बनाकर रिहा किया था। आनंद मोहन एक हत्यारोपी थे, एक आदिवासी, उन्होंने आदिवासी एक अफसर की हत्या कर दी थी, अधिकारी की, और उस केस में वो जेल में बंद थे। और बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने उनको एक कानून बनाकर रिहा किया। और जब जीतन राम मांझी से पूछा गया इसके बारे में कि आनंद मोहन को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने उसका समर्थन किया कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, आनंद मोहन, जिन्होंने एक दलित आदिवासी आईपीएस अधिकारी का कत्ल किया, हत्या की गोली मारकर। उसकी रिहाई का समर्थन कर रहे थे वो जीतन राम मांझी जी, और आज वो एनडीए के साथ है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी ने जब उनको छोड़ा गया, पुरजोर विरोध किया नीतीश कुमार की सरकार का भी, और पूरा हल्ला हुआ। और लोग बहन जी को बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं। लेकिन जो पार्टियां एनडीए के साथ चली गई दलित होते हुए भी, वो बीजेपी की कौन सी टीम है? तो जीतन राम मांझी के बारे में आपने सुना। और दोस्तों, अब बात करने वाले हैं वामन मेश्राम जी के बारे में। जो वीडियो आपने शुरू में ही देखी, वामन मेश्राम जी, जब उनसे पत्रकार ने पूछा क्या आप आकाश आनंद को जानते हैं, तो वामन मेश्राम ने क्या जवाब दिया? कौन आकाश आनंद? क्या वामन मेश्राम आकाश आनंद को नहीं जानते हैं?
पत्रकार ने उनसे कहा भी कि वो मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, बसपा के राष्ट्रीय नेता है। लेकिन दोस्तों वामन मेश्राम में शायद इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि कौन आकाश आनंद। क्या वामन मेश्राम सच में बहुजनों के हितैषी है? दोस्तों अभी घोसी की सीट पर बहन कुमारी मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन वामन मेश्राम वहां पर रैली करने गए थे, प्रचार करने गए थे एक प्रत्याशी के समर्थन में, और उनके इस रैली में 100 आदमी भी नहीं आए, 100 व्यक्ति भी नहीं आए। इस पर एक कमेंट भी आया है, बताता हूं आपको। यह प्रदीप कुमार के नाम के व्यक्ति ने कमेंट किया है कि 100 आदमी एकत्रित नहीं हुए, किस लिए पार्टी बनाए हो? सामाजिक आंदोलन चलाओ और पहले सब बहुजन एक हो जाओ, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। ये हम 2016 से जानते हैं, जब आपका एक कार्यक्रम अम्बेडकर नगर में देखा था। इन पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक पूरा बहुजन समाज एक नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों एक बात आपको और कहना चाहूँगा, जितनी भी देश में पार्टियां हैं बहुजनों के नाम पर, दलितों के नाम पर, अम्बेडकर के नाम पर, उनमें से कितनी पार्टियों को लोग जानते हैं? मुश्किल से 4-5 पार्टियां ऐसी जिनको लोग जानते हैं, और सबसे बड़ी पार्टी उनमें कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी, जिसका नाम लोग बड़े गर्व से लेते हैं, जिसको माननीय काशीराम जी ने बनाया था, जिसको आज बहन कुमारी मायावती चला रही है। बहन कुमारी मायावती जी ने काशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम शुरू किया था। और दोस्तों बसपा कोई पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है, मिशन का आंदोलन, जिसको पहले तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया, उसके बाद साहू जी महाराज ने चलाया, उसके बाद ज्योतिबा फूले लेकर आए, और उसके बाद फिर बाबा साहब ने इसको आगे बढ़ाया, और फिर उसके बाद काशीराम जी ने चलाया, और आज बहन कुमारी मायावती इसको चला रही हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, ये बहुजनों के हकों का एक आंदोलन है। लेकिन दोस्तों वामन मेश्राम क्या कुछ कह रहे हैं आपने अभी सुना। और दोस्तों बहन कुमारी मायावती पर उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाता हूं आपको। जब पत्रकार ने वामन मेश्राम को कहा कि आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं, तो उनका क्या जवाब आया? क्या बहन कुमारी मायावती खुद मान बैठी है कि वो कुछ नहीं है, वो अब खत्म हो गई? आकाश आनंद जो है ये बीएसपी का झंडा आगे बुलंद कर सकते हैं आपकी निगाह में? कौन है आकाश आनंद? आप आकाश आनंद को नहीं जानते? नहीं, कौन है? बहन मायावती के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके भतीजे हैं आकाश आनंद। अच्छा, ये तो मैं नहीं जानता। मतलब मायावती ने डिसाइड कर लिया कि वो उसका खेल खत्म हो गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों चिढ़ने वाली बातें क्यों आती हैं इनके मन में? आखिर ये क्यों चिढ़ते हैं बहन कुमारी मायावती से? उन्होंने क्या कहा? कभी बसपा को जिताने के लिए जमीनी तौर पर काम करने वाले वाम से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एप्लाई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि उनके संगठन का मायावती और बसपा से कोई संबंध नहीं है, न ही लोकसभा चुनाव में कोई समर्थन। काशीराम तक बसपा दलितों बहुजनों के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब से मायावती ने टेक ओवर किया है तब से वो सर्वजन खास तौर पर ब्राह्मणों के लिए काम करने लगी है और उन्हीं पर मेहरबान है। वो मिशन से भटक गई है, इसलिए हमारा उसे कोई समर्थन नहीं है। वामन मेश्राम ने न्यूज 18 हिंदी से विशेष बातचीत में यह सब कुछ बात कही कि बहन कुमारी मायावती जी मिशन से भटक गई है, जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने देश में 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाई है, और बहन कुमारी मायावती जी ने किसी को 5 किलो राशन फ्री नहीं दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे दलितों को, पिछड़ों को जमीन के पट्टे दिए खेती करने के लिए, उनको जमीन का मालिक बनाया, और ऐसे ऐसे कानून बनाए SC/ST के लिए ताकि उनका पैसा उनके ही पास रहे। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई ऐसे समाज का व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है, प्रॉपर्टी सेल करता है, तो उसे खरीदने का हकदार सिर्फ SC क्लास का वर्ग ही होता है। यानी अगर इस SC से कोई जमीन बिकी तो बराबर में खरीदने वाला भी SC समाज का ही बंदा होगा। ऐसे ऐसे कानून बहन जी ने बनाए, और जब तक उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार नहीं थी तब तक उत्तर प्रदेश में दलितों का क्या हाल था? इनकी कोई FR भी दर्ज नहीं करता था, लेकिन आज के टाइम में सुनवाई भी होती है और FIR भी दर्ज होती है।
और मुस्लिम जेल भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो अवाम इस्लाम की पार्टी है, मैंने इनका नाम सर्च किया था गूगल पे, तो मेरे सामने 2 दिन नाम निकल कर आए कि भारत मुक्ति मोर्चा, बीएमपी, बहुजन मुक्ति पार्टी। दोस्तों अभी तक मुझको इनका चुनाव चिन्ह भी याद नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी क्या काम करती है। इनका मुख्य जो काम है, मुख्य रूप से खुले मंच पे बहन जी का विरोध करना है, और ये दर्शाते हैं कि हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने अब तक कितनी सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा कि बहुजनों का असली दुश्मन कौन है। और दोस्तों अब बात करते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जी की। चंद्रशेखर रावण जिन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई, आजाद समाज पार्टी एएसपी, इसका नाम है। दोस्तों आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख चंद्रशेखर रावण है, और आकाश आनंद में एक युद्धवार भी छिड़ा था अभी कुछ दिन पहले ही, बयानबाजी का युद्धवार। चंद्रशेखर रावण ने उन पर आरोप लगाए और आकाश आनंद ने उन पर आरोप लगाए। लेकिन दोस्तों आकाश आनंद जो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं बीएसपी के, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला रावण जी पर। लेकिन दोस्तों जहां पर भी बसपा मजबूत होती है, चंद्रशेखर रावण शायद वहीं पहुंच जाते हैं, और लोग फिर इन पर आरोप भी लगाते हैं कि ये बसपा को कमजोर करने के लिए हैं। अभी आपने देखा तेलंगाना के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने आरएस परवीन को वहां का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया बसपा की तरफ से, और आरएस परवीन जी बढ़िया काम भी कर रहे हैं तेलंगाना के अंदर। लेकिन केसीआर जो वहां के मुख्यमंत्री है, उनकी एक फोन पर, एक कॉल पर चंद्रशेखर रावण वहीं पहुंच गए तेलंगाना में ही उनसे मिलने। जबकि केसीआर के ऐसे बयान आपने सुने होंगे कि संविधान बदलना चाहिए, यानी कि जो पार्टी का नेता, मुखिया और सीएम रहते हुए अपनी गंदी जुबान से संविधान बदलने की बात करता है, जिस संविधान के तहत वो मुख्यमंत्री बन गया, और वो कहता है कि संविधान बदल दो, और चंद्रशेखर रावण वहीं पर जाकर बैठ गए और वहां पर बसपा मजबूत हो रही है, तो लोग इसका क्या अंदाजा लगाएंगे, क्या अनुमान लगाएंगे? क्या वो बसपा को कमजोर करना चाहते हैं? अब बसपा के जो कैंडिडेट लगातार मध्य प्रदेश में जीतते हैं, राजस्थान में जीतते हैं, और चंद्रशेखर रावण इन्हीं 2 राज्यों में पहुंच गए रैलियां करने के लिए, सभाएं करने के लिए। क्या चंद्रशेखर रावण जी का मकसद सिर्फ बहुजन समाज को कमजोर करना है? क्या बसपा को न तो कुछ जीतने देना है, न खुद जीतना है? लोगों के लगातार आरोप लगता है रावण जी के ऊपर। जब तक भीम आर्मी चीफ ने अपना एक संगठन चलाया भीम आर्मी, और उन्होंने कहा था भी कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीति नहीं करूंगा, सिर्फ हमारा संगठन है समाज के लिए, तब तक लोगों ने इनका साथ दिया। और जब से इन्होंने पार्टी बनानी शुरू की, पार्टी बनाई, तब से ही लाखों लोगों ने इनका साथ छोड़ा, और आज ये घूम घूम कर जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। कभी 2 सीट के लिए आपने रोते हुए देखा होगा इनको। आरएलडी के प्रमुख कह रहे हैं कि हमारे टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जिनके पास पार्टी है चंद्रशेखर रावण जी के, क्या वो दूसरे के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं हम रामदास अठावले के बारे में, जिनकी एक पार्टी है आरपीआई। अब रामदास अठावले तो परमानेंट से ही बीजेपी के साथ हैं, और बात करते हैं वो कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, बहुजनों का हितैषी हूं। रामदास अठावले कभी कहा करते थे कि हम बहन कुमारी मायावती जी के विकल्प बनेंगे। क्या कोई जानता है इनको? कभी बोलते हुए सुना है बहुजनों के लिए? कोई आवाज इनकी आई है, कोई ट्वीट आता है इनका? और अब इन्होंने एक बयान दिया बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कि अगर बहन कुमारी मायावती जी एनडीए का समर्थन कर दे तो मैं इनके समर्थन में हूं, तो मैं बसपा के समर्थन में हूं। ये कैसी बात है? ये एक दोगली बात हुई ना, कि बहन कुमारी मायावती जी एनडीए का समर्थन कर दे तो मैं इनके साथ हूं, वरना वो एनडीए के साथ बने हुए हैं ही, मलाई खाने के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं। चाहे बहुजनों का नाश हो जाए, बहुजनों का सब कुछ उजड़ जाए, लेकिन ये लोग कभी बोलेंगे नहीं बहुजनों के लिए। देश में इतने अत्याचार, इतने रेप, इतने बलात्कार, इतनी घटनाएं हुई, रामदास अठावले ने कोई बयान दिया आज तक? कहीं बोले वो? ये दोस्तों इनकी असली छवि है। और दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र के जो एक बड़े नेता हैं दलितों के, उनको लोग जानते हैं, प्रकाश अंबेडकर।
जो बाबा साहब के पड़पोते भी हैं, उनकी भी एक अपनी पार्टी है महाराष्ट्र में। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है बसपा सुप्रीमो के लिए। सुनिए, जब प्रकाश अंबेडकर जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी में से किसे पीएम रूप में देखना पसंद करोगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अगर उन्हें मौका मिला तो वो मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रकाश अंबेडकर के बयान है। उन्होंने बहन जी का समर्थन किया है। उनकी भी अपनी एक पार्टी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही पार्टी है रामवामन मेश्राम जी की। तो वहाँ पर दो बड़े नेता जो लोग उनको जानते भी हैं, और वहाँ से एक नेता समर्थन कर रहा है बहन कुमारी मायावती जी का, और एक करता है खुले मन से विरोध परमानेंटली। तो दोनों की समझ में कितना अंतर है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया एक एक करके लगभग 5-6 पार्टियों के बारे में जो बहुजनों के नाम पर बनी है, बहुजनों का हित करने के लिए बनी है। लेकिन इन पार्टी में से कितने लोगों ने बहुजनों का हित किया और कितना हित करना चाहती है, कितनी उस दिशा में जा रही हैं। तो दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे इतनी पार्टियां बनाकर हर रोज नई पार्टी खड़ी हो रही है, नया संगठन खड़ा हो रहा है। ऐसे समाज का भला हो जाएगा? जैसे अंग्रेज चाहते थे कि समाज में फूट डालो और राज करो, और वैसे ही आज की जो सरकारें देश में बैठी हुई हैं, सत्ता में जो सरकारें बैठी हुई हैं, वो भी चाहती हैं कि देश में समाज में फूट डालो और राज करो। और दोस्तों, दो बड़ी पार्टियों के बाद, कांग्रेस और बीजेपी के बाद, देश में तीसरी बड़ी पार्टी कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं। ये लोग सब जानते हैं। जब बहुजनों के पास राष्ट्रीय पार्टी है जिसका वोट प्रत्येक राज्य में है, उसके बाद भी अलग पार्टी बनाने की जरूरत पड़ रही है लोगों को। इसका साफ साफ दोस्तों यही मतलब होता है कि अपनी दुकान खोलकर दुकानदारी चलाए और समाज से पैसा इकट्ठा करें, कभी वहाँ से पैसा लिया और अपना घर भरते रहें। लेकिन दोस्तों, बहन कुमारी जो मायावती जी हैं, उनको लोग जानते हैं कि वो अब तक कमानी है। उन्होंने बहुजन समाज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपना जीवन बेकार कर दिया समाज की खातिर। उन्होंने शादी नहीं की। ऐसा योगदान किसी ने दिया आज तक इन लोगों में से? जितनी और पार्टियां हैं बहुजनों की, कोई सा ऐसा इनमें नेता है जो अभी तक किसी ने शादी नहीं की हो और बुजुर्ग हो गया हो? वरना अगर वो चाहती, LLB करी हुई थी बहन कुमारी मायावती जी, बढ़िया कोई वकालत करके सरकारी वकील वर्ग बनकर बैठती और शादी करती, सब कुछ सुख भोगती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और आज जो लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बहुजनों के लिए और जो लोग उन पर आज आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए काम किया है, दो सत्ता में आने के लिए सबको जोड़कर चलना पड़ता है। ये बात आप भी जानते हैं। बीजेपी को देख लीजिए आप। क्या बीजेपी दलितों का वोट लेना नहीं चाहती? क्या कांग्रेस वोट लेना नहीं चाहती दलितों का? तो अगर बहन कुमारी मायावती जी ब्राह्मणों का, ठाकुरों का वोट ले लेंगी, इसमें क्या गुनाह हो जाएगा? और जब वोट लेंगे तो काम भी तो करना पड़ेगा। क्या बीजेपी ने आपको मुफ्त में सिलेंडर नहीं बांटे दलितों को? मुफ्त में कोटा नहीं दे रही है? योजनाएं नहीं ला रही है? तो जो पार्टी सत्ता में होती है सबके लिए काम करती है, चाहे दिखावा ही करना पड़े उसको। ये बात हमारे लोग कब समझेंगे? तो दोस्तों, बहुजनों का असली दुश्मन कौन है? कौन है असली दुश्मन बहुजनों का? ये आप सोचकर जरूर बताइएगा मुझे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।